जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा गुम हुए मोबाइल वापसी, हेलमेट वितरण व साइबर फ्रॉड से बचने एक कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान में किया गया। साइबर फ्रॉड से पूरा देश जूझ रहा है। एक और किसी को जानकारी के अभाव में उन्हें ठग लिए जाते हैं तो कहीं लालच में आकर स्वयं के पैसे को किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर अनजाने में कर देते हैं। वहीं OTP का इस्तेमाल कर कई गरीब तबके के लोगों को साइबर फ्रॉड द्वारा लूट लिया जाता है। इसी की अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के रूप में समझाई दी गई। वहीं एक जनहित में नंबर भी जारी किया गया। वह ऐप CEIR 1930 से जाना जाता है। इसके उपयोग जैसे ही आपको पता चलता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं, उसी वक्त आप इस नंबर में कॉल कर इससे बच सकते हैं। वहीं आपकी सहायता की जाएगी। जागरूकता के तहत एक जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाई गई। तत्पश्चात गुमे हुए व चोरी हुए मोबाइल का वितरण भी किया गया। जैसे कि आपको मालूम हो कि मोबाइल आम लोगों के लिए एक जरूरत की सामग्री में शामिल हो चुकी है, जिनके ना रहने से अधूरा लगता है। अगर किसी तरह किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, उन आम लोगों को बाद में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी नुकसान को कुछ हद तक कम करने के लिए साइबर टीम द्वारा गुम व चोरी हुए मोबाइल का खोजबीन कर मालिकों को सुपुर्द किया गया। मंगलवार को इस कार्यक्रम में लगभग 108 मोबाइल को उनके मालिक तक पहुंचाया गया। इस पहल को पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया व बहुत ही खुशी जाहिर की कि हमारे मोबाइल को वापस दिया गया। धमतरी जिले व आसपास क्षेत्रों से भी लोग यहां पहुंचे थे, जिन्हें उनका मोबाइल वापस किया गया है। नाम बलदेव साहू है, ग्राम लिमोरा बालोद जिला से हूँ। अब मोबाइल 28/7/2024 को चोरी हुई थी इतवारी बाजार से, और मैं तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराया था थाना में। तो मेरे को साइबर से फ़ोन आया तो मिलने की खुशी भी हुई, और आज वितरण भी हो रहा है। उस वितरण में बहुत सारा हेलमेट नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पुलिस प्रशासन बहुत यानी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और लोगों को प्रचार भी कर रहे हैं। 1930 में कॉल करने के लिए बार बार आग्रह भी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आप लोगों को? आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी अगर घटना घटता है तो तुरंत साइबर में अपना जानकारी तुरंत देवें, या कोतवाली थाने में या जो भी थाना है उसमें आग अपना दर्ज मैंने चोरी की दर्ज करावें। हम रविंद्र कुमार बंजारे हैं। मैं धमतरी राम सागर पार्क से। आपका मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ था? ये मोबाइल मेरा चोरी हुआ था 24/4/2025 को हुआ था। चोरी हुआ था जो आज प्राप्त हुआ, जिसका मैं उसी दिन मैं शाम को ही मतलब रिपोर्ट दर्ज करा दिया था। 24/4 को ही रिपोर्ट दर्ज करा दिया था, और उसी दिन जो सिम था तो उसको लॉक करा के तुरंत रीशू करा के, जहाँ वो बोले कि पहले आप अपना चिप है जो सिम है उसको पहले ब्लॉक कराइए, रीशू कराइए ऐसे करके, और रिपोर्ट। कितना खुशी हो रहा है आपको? अब मिलने के बाद इतना बड़ा बहुत खुशी हो रहा है मोबाइल मिलने का। अब ऐसा है कि मोबाइल ऐसा है कि मोबाइल अगर चोरी हो जा रहा है या गुम हो जा रहा है तो उस कंडीशन में इस तरह से कि आप पुलिस का सहयोग लीजिए, पुलिस में थाने में रिपोर्ट कराइएगा, पुलिस आपका सहयोग करेगी। हेलमेट का भी वितरण पुलिस अधीक्षक के हाथों किया गया, जिसे जरूरतमंद बुजुर्गों को इसे पहनाकर उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया। सभी ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का पहला ही निर्देश हम लोगों को ये है कि सबसे पहले जनता का जो पब्लिक है उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर काम करो। इसी तारतम्य में सर ने कहा था कि बहुत सारे लोगों के जो मोबाइल गुम हुई थी उसको रिकवर करना है, उनको वापस करना है। मोबाइल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और बहुत सारी डाटा और बहुत सारी चीज़ें आपकी उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का सबसे पहला निर्देश यही था कि जो जनता है, जो लोग हैं जिनके मोबाइल गुम हुआ है, उस मोबाइल को ढूंढ निकाला जाए, उसको बहुत ही सीरियस लिया जाए, कोई भी इसमें कोताही ना बरती जाए और जल्द से जल्द इनको वापसी की। साइबर क्राइम अभी आने वाले समय में देश में अपराध का सबसे बड़ा जो रूट कॉज कहते हैं, जो जड़ है, वो बनने वाला है। और इसकी शुरुआत हमने कोरोना काल से देखा है कि किस तरीके से साइबर क्राइम में साल दर साल वृद्धि हुई है। कोरोना काल में जैसे जैसे हम सब घर के अंदर बंद होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह हमारे पूरे पुलिस प्रशासन का कर्तव्य था जिसे हमने निभाया है। वह सभी से यही अपील करते हैं कि किसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए स्वयं जागरूक होना बेहद जरूरी है।
वहीं सड़क दुर्घटना में कमी लाने, अपने परिवार तक सही सलामत पहुंचने हेलमेट का उपयोग जरूर करें। इसे लगाकर ही यात्रा करें। वहीं अपने मोबाइल का इस्तेमाल सही चीज़ों में करें जिससे सभी सुरक्षित रह सके। मोबाइल वापस किए गए हैं। आज शुभ अवसर पे 108 मोबाइल जो है अष्टमी के दिन जो खोए थे उनको, जिनके खोए थे उनको बुला के दिए गए हैं। और साथ ही साइबर जागरूकता के अभियान जो हमारे चल रहे हैं उसी कड़ी में एक और कार्यक्रम इस वर्ष हम लोगों ने 100 से अधिक कार्यक्रम किए हैं जिसमें करीब 15,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। आज भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग लाभान्वित हुए होंगे। खासकर CIR पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन नंबर का भी इसी माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना उचित लगा। तो ये कार्यक्रम उस संबंध में भी था। और चूंकि 2 कार्यक्रम हो ही रहे थे तो एक ट्रैफिक अवेयरनेस के हिसाब से नुक्कड़ नाटक और कुछ लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हेलमेट वगैरह का वितरण भी साथ में लगे हाथ किया गया। सर कितनी दिक्कतें होती होंगी क्योंकि मोबाइल जैसे चीजें जो है कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती और पुलिस को भी काफी दिक्कतें होती है इस मोबाइल को कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाने के लिए। कितनी दिक्कत जी मोबाइल जैसा कि आपको पता है आज जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके बगैर बहुत सारे काम नहीं होते, व्यक्तिगत काम भी नहीं होते, कार्यालयीन काम भी नहीं होते। तो जिस व्यक्ति का मोबाइल गुम जाता है वो एक तरह से कई बार अपने आप को असहाय भी महसूस करता है। तो हम जैसे बाकी अपराध के मोर्चों पे हम लोग सजग होकर काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही पुलिस जो है इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। पर कोशिश यही होनी चाहिए कि मोबाइल पहले तो गुमे ही ना, क्योंकि कई बार उसको रिकवर करने के प्रयास में ज़्यादा ऊर्जा और संसाधनों का व्यय होता है जितने का मोबाइल स्वयं नहीं होता। और उसके बाद भी हो जाता है तो हम लोग अपनी तरफ से इतना प्रयास कर सकते हैं वैसे करेंगे। सर हेलमेट जो दिया गया है, लोग गाड़ी लेते हैं लेकिन हेलमेट लेना भूल जाते हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितना जरूरी गाड़ी है हेलमेट भी उतना ही जरूरी, क्योंकि शरीर भी गाड़ी का ही उपभोग करेगा। जब जान है तो जहान है। और हेलमेट कई बार ऐसा देखा गया है, हम लोग तो पुलिस में रोजाना ही एक्सीडेंट्स देखते रहते हैं, तो अक्सर देखा जाता है जो लोग हेलमेट पहने रहते हैं वो बच ही जाते हैं। तो हेलमेट उससे ज़्यादा ज़रूरी कहूँगा जितना ज़रूरी बाइक है या आपकी और गाड़ी है। इसी प्रकार की और खबरों के लिए बने हमारे साथ। नमस्कार।